नमस्कार, बीएमबी टाइम्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बड़े बड़े चोर आखिर हो गए ढेर। बड़े बड़े चोर आखिर हो गए ढेर। जी हां, आप देख रहे हैं बीएमबी टाइम्स पर 1 दर्जन से ज्यादा पकड़े गए चोरों का सामान, हंडा बटुआ। और यह देखिए, चोरी में यूज करने वाली सामग्री के साथ सोना, चांदी और गहने। जी हां, बीएमबी टाइम्स आपके मुद्दे उठाता है। इससे पहले लगातार बीएमबी टाइम्स ने भदोही जनपद में बढ़ती चोरियों का मामला उठाया था, जिससे कुछ थाना अध्यक्ष नाराज भी हो गए थे और बीएमबी टाइम्स को ही कोस रहे थे। यह भी सच है कि इससे पहले बड़े बड़े अधिकारी कहते थे कि हत्या की गुत्थी सुलझाना बहुत आसान है, डकैतों को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आता है क्योंकि इनके सुराग ही नहीं मिलते हैं। लेकिन नवागत भदोही एसपी साहिबा ने कर दिखाया है वो काम जो आज तक कोई अधिकारी नहीं कर पाया। इनके मार्गदर्शन में बनी टीम ने कई घटनाओं का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्त में ले लिया है। देखिए और सुनिए क्या कह रही हैं एसपी साहिबा भदोही जनपद। देखिए, जनपद भदोही में विगत दिनों लगातार रात में चोरी की घटना में इजाफा हुआ था और डेली लगभग घरों में ताला तोड़ करके चोरियां हो रही थी और महिलाओं के गहने भी इसमें जा रहे थे। तो इसको गंभीरता से लिया गया और चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए मेरे द्वारा टीम्स बनाई गई थी और थाने की टीम्स को लगाई गई थी इसमें। और हमें महत्वपूर्ण लीड मिला, जिससे कि हम लोगों ने एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है, जिसमें कि ये 10 से 12 शातिर चोर पकड़े गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में जहाँ इन्होंने चोरियां की थी वो सामान बरामद हुआ, जैसे चांदी के सामान हो गए और महिलाओं के गहने हो गए और भी घर के जो सामान होते हैं जैसे एलईडी हो गई या गैस सिलेंडर्स हैं या टीवी है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें कई जगह से हमें बरामद कराया गया इन चोरों के द्वारा। साथ ही साथ एक SBBL गन भी बरामद हुई है, जो इनसे पूछताछ करने पे पता चला कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में इन्होंने जो चोरी की थी वहाँ से इनको मिली थी। तो ये चोरी की घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्द थी, बिकॉज़ चोरी की घटनाओं से आम जन में एक भय का माहौल पैदा होता है और पुलिस की वर्किंग और कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि रात्रि में गश्त नहीं हो रही है। तो गश्त की व्यवस्था तो सुदृढ़ की ही गई थी, लेकिन क्राइम टीम ने इसका खुलासा किया है और ये लगभग 12 चोर जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके पास से काफ़ी सामान जो इन्होंने चोरी किया था वो बरामद हुआ है। ये पुराने वंचित हैं जो भी चोर पकड़े गए हैं? देखिए, इसमें कुछ जो है वो हिस्ट्री शीटर्स हैं, हमारे जनपद के हिस्ट्री शीटर थे, लेकिन वो दूसरे जनपद में निवास कर रहे थे और वहाँ से रह करके ये अपने गैंग को इनपुट्स देते थे और ये चोरी करते थे लगातार। और पूछताछ पे ये भी आया है कि न सिर्फ भदोही में इन्होंने चोरियां की हैं, बल्कि आसपास के जितने जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, जैसे प्रयागराज हैं और जौनपुर है, वाराणसी है, इस तरह के जनपदों में ये जा करके घरों में चोरियां करते थे। तो लगभग कई दिनों से ये चोरियां कर रहे थे और इन्होंने लगभग इनका कहना है कि ये कबूल रहे हैं कि 100 से 200 चोरियां इन्होंने की हैं। ये सिर्फ भदोही के हैं या अन्य जनपदों के भी हैं? नहीं, अन्य जनपदों के भी हैं, लेकिन भदोही जनपद के भी अपने एक थाने के हिस्ट्री शीटर हैं 2 और ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक संगठित गैंग के रूप में काम कर रहे थे और काफ़ी सालों से ये चोरियां कर रहे थे। हालांकि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे ये अभी, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है इसमें एक ही साथ हम लोगों ने 12 इनके गैंग के लगभग सभी सदस्यों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और आगे भी इनके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा ताकि हम इनको अधिक समय तक जेल में रख सकें, ताकि ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दें। मैडम, जो बरामद हुआ है सामान, तो कुछ कॉस्टिंग आप लोगों ने किया?
जी, कॉस्टिंग के बारे में बहुत अभी क्योंकि बहुत सारा सामान है तो अभी कॉस्टिंग के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जो प्रत्येक घर में जैसे अगर गहना वगैरह गया होगा तो 4 से 5 लाख कहीं कहीं गया है गहने का। हाँ लगभग आप अराउंड 50 लैक्स इसका आप मूल्य लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ये 12 अलग अलग गैंग के आप कहेंगी या सब एक साथ ही करते थे 12? नहीं, एक ही साथ करते थे, एक ही साथ करते थे। ये सामान मैडम यही स्टोर कर रहे थे?